ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 25 मार्च 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज का जो हमारा ये मंथन है, ये सिर्फ कोई साधारण चर्चा या ज्ञान की बातों का आदान प्रदान नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बहुत ही गहरी रूहानी यात्रा है। हम सीधे अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम ये समझेंगे कि जो सच्ची रूहानी शक्ति होती है वो आखिर क्या है, और कैसे शिव बाबा की कुछ खास धारणाएं अगर हम उन्हें सच में अपना लें तो वो हमें दुनिया के हर तरह के डर से पूरी तरह आजाद कर सकती हैं। वाह! तो चलिए इस गहरी बात का मंथन करते हैं। आज बाबा ने जो मीठे बच्चे यानी जो मुख्य सार दिया है, उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल किया है। जी, कौन सा शब्द? बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है, एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर, पवित्र जरूर बनना है। अब देखिए, अगर हम सामान्य दुनिया की बात करें तो वहाँ महावीर का मतलब तो किसी बहुत बड़े योद्धा या शारीरिक ताकत से जोड़ा जाता है, मतलब जिसके पास बहुत बल हो। बिल्कुल, दुनियावी नजरों में तो महावीर वही है जिसकी भुजाओं में बल है या जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हरा दे। लेकिन यहाँ रूहानी मार्ग में शिव बाबा हमें जिस शक्ति की याद दिला रहे हैं वो एकदम अलग है, वो बहुत गहरी है। तो रूहानी महावीर कौन है? रूहानी महावीर वो आत्मा है जो माया के तूफानों के बीच बिल्कुल अचल रहती है, अडोल रहती है। अचल और अडोल, मतलब जो जरा भी हिले नहीं। लेकिन ये माया के तूफान असल में हैं क्या, अगर हम इसे आज की भाषा में समझें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, माया के तूफान कोई बाहर से चलने वाली आंधियां नहीं है। ये हमारे अपने ही पुराने विचार हैं या फिर अचानक से जीवन में आने वाली परिस्थितियां हैं जो हमें हिला देती हैं। बिल्कुल। और कई बार तो ये लोगों का वो भारी विरोध होता है जो हमें ज्ञान के और पवित्रता के सही रास्ते से डिगाने की कोशिश करता है। इन सब मानसिक और बाहरी तूफानों के बीच शांत और स्थिर खड़े रहना बिना घबराए, यही सच्ची महावीर अवस्था है। मतलब अपनी मानसिक स्थिति को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं आने देना। जी हाँ, एकदम सही। लेकिन एक बात बताइए, बाबा ने यहाँ मुख्य सार में विशेष रूप से एक और बात कही है कि बिना डरे पवित्र बनना है। हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई आत्मा पवित्रता के मार्ग पर चलना शुरू करती है तो उसे समाज का बहुत डर लगता है। बहुत ज्यादा। ये डर सताता है कि दुनिया क्या कहेगी, परिवार वाले क्या सोचेंगे, रिश्ते टूट तो नहीं जाएंगे। तो ये जो बिना डरे पवित्र बनने का विचार है, इसका वास्तविक मनोविज्ञान मतलब इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये हमारे अंदर काम कैसे करता है? ये बहुत ही अहम बिंदु है समझने के लिए। असल में अगर हम डर की जड़ में जाएं तो डर हमेशा बाहरी वैलिडेशन से जुड़ा होता है। बाहरी वैलिडेशन यानी दुनिया से मिलने वाली स्वीकृति। जी। हमें डर तब लगता है जब हम ये सोचते हैं कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, लोग हमारा बहिष्कार कर देंगे, समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, ये अकेले रह जाने का डर तो इंसानों में बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। लेकिन जब एक आत्मा को ये गहरा निश्चय हो जाता है कि मेरा हाथ स्वयं उस सर्वशक्तिमान परमपिता ने पकड़ा है, तो वो बाहरी वैलिडेशन की या लोगों के अप्रूवल की जो जरूरत है ना, वो अंदर से ही खत्म हो जाती है। वाह! मतलब जब भगवान का साथ मिल गया तो फिर इंसानों की स्वीकृति की भूख ही मिट गई। एकदम सही कहा आपने। और एक और बात, पवित्रता कोई बाहर से थोपा हुआ नियम या कानून नहीं है। ये तो आत्मा का ओरिजिनल यानी बिल्कुल मूल स्वरूप है, हमारा अपना निज स्वरूप। जी। जब हम समाज की या पुरानी दुनिया की परवाह किए बिना केवल एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं तो असल में हम अपनी उसी सोई हुई पुरानी शक्ति को वापस जगा लेते हैं। मतलब पवित्रता हमारी खुद की छुपी हुई पावर है। बिल्कुल। उसे बाहर से लाना नहीं है, बस उसे फिर से जगाना है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ वो प्रश्न भी है जो बाबा ने आज की मुरली में पूछा है कि बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। और इसका जो उत्तर बाबा देते हैं वो भी बहुत स्पष्ट है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की, चाहे कितने भी हंगामे हों, इस मार्ग को नहीं छोड़ना है। जी। और यहाँ बाबा ने जो हंगामा शब्द का इस्तेमाल किया है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का बहुत बड़ा सच है। जब आप कुछ अलग करते हैं तो हंगामा तो होता ही है। हाँ, विरोध तो होता ही है। और बाबा ये भी कहते हैं कि भले कितने भी सितम सहन करने पड़े, लेकिन कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ये जो नथिंग न्यू का सिद्धांत है, बाबा इसे बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। जी। और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये नथिंग न्यू का विचार असल में कल्प की विजय का नशा है।
यहाँ बाबा की बात बहुत ही रोचक और रमणीक हो जाती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो नथिंग न्यू है, यानी पहले भी हो चुका है, तो मतलब अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि सब कुछ नथिंग न्यू है, ये तो हर 5000 साल में होता ही है, ड्रामा फिक्स्ड है, तो क्या इससे इंसान पैसिव नहीं हो जाएगा? पैसिव यानी निष्क्रिय? हाँ, निष्क्रिय। फिर तो हम सोचेंगे कि जो होना है होने दो, हम कोशिश ही क्यों करें? जब सब कुछ फिक्स्ड ही है, तो हम अपनी तरफ से कोई मेहनत या पुरुषार्थ क्यों करें? ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है जो अक्सर ज्ञान मार्ग में आती है, लेकिन रूहानी मार्ग में इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा, उल्टा कैसे? देखिए, नथिंग न्यू का मतलब हार मान लेना या आलसी हो जाना बिल्कुल नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के पैनिक बटन को बंद करने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। जब हमारे सामने अचानक कोई बहुत बड़ी समस्या आती है या कोई हंगामा खड़ा हो जाता है, तो हमारा दिमाग तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हाँ, या तो लड़ो या भाग जाओ। हम घबरा जाते हैं। बिल्कुल। और जब हम घबराए हुए होते हैं, तो हम कभी भी सही और स्थिर फैसले नहीं ले पाते। हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये नथिंग न्यू का सिद्धांत हमें उस घबराहट से बचाता है। 100%। जब आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में होती है, त्रिकालदर्शी यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक बहुत ही ब्रॉडर विजन के साथ चीजों को देखना, तीनों कालों को जानने वाली स्थिति। जी। तो जब आत्मा ये सोचती है कि अरे, मैंने तो अनगिनत बार इन परिस्थितियों को पार किया है, मैं तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, इसमें नया क्या है, तो वो जो पैनिक होता है ना, वो तुरंत खत्म हो जाता है। वाह, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, एक शांत दिमाग ही सबसे सटीक, सबसे सही एक्शन ले सकता है। तो नथिंग न्यू निष्क्रियता नहीं लाता, बल्कि ये तो हमें सही निर्णय लेने के लिए एक अभेद्य ढाल पहना देता है। मतलब ये ढाल हमें ठंडे दिमाग से एक्शन लेने में मदद करती है, ना कि हमें आलसी बनाती है। बिल्कुल। और अगर हम बाबा के इतिहास को ही देखें, तो इस ढाल की सबसे ज्यादा जरूरत पवित्रता के मार्ग पर ही पड़ी है ना? जी बिल्कुल। शुरुआत से ही बाबा ने स्वयं अपना ही उदाहरण मुरली में दिया है कि जब ज्ञान मार्ग की शुरुआत हुई थी, जब ओम मंडली बनी थी और मम्मा बाबा ने दुनिया के सामने पवित्रता की बात रखी थी, तो कितने बड़े बड़े हंगामे हुए थे। हाँ, बहुत भारी विरोध हुआ था। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि अमेरिका तक के अखबारों ने बातें छपी, मतलब दुनिया के दूसरे कोने तक बात पहुंच गई। लेकिन बाबा को कभी रंज नहीं हुआ, मतलब जरा सा भी दुख या खेद नहीं हुआ। और यही तो वो महावीर अवस्था है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, अडोल अवस्था। जी। आप देखिए, दुनिया के लोग पवित्रता और शादी को केवल एक शारीरिक या सामाजिक व्यवस्था के चश्मे से देखते हैं। उनका नजरिया बहुत ही सीमित होता है। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर सब पवित्र हो गए तो सृष्टि कैसे चलेगी? ये सवाल तो बहुत आम है। बिल्कुल। लेकिन शिव बाबा का नजरिया बेहद का है। बाबा जानते हैं कि ये पुरानी सृष्टि, ये जो कलयुगी दुनिया है, ये तो वैसे भी अपने अंतिम तमो प्रधान चरण में पहुंच चुकी है। इसे तो अब खत्म होना ही है। तो दुनिया जिसे सृष्टि खत्म होने का कारण मान रही है, बाबा असल में उसे एक नई सृष्टि रचने का आधार बता रहे हैं। एकदम सही। ये तो पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट है। सोचने का नजरिया ही पलट गया। जी, और बिना पवित्रता के नई दुनिया यानी जो गोल्डन एज है, सतयुग है, उसकी स्थापना हो ही नहीं सकती। ये एक आध्यात्मिक नियम है। जब एक आत्मा इस संगम युग पर खुद को पावन बनाती है, पवित्र बनाती है, तो वो केवल अपना कल्याण नहीं कर रही होती, वो अपनी आने वाली रचना को, अपनी सतयुगी दुनिया को भी पावन बना रही होती है। यानी उसका असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पवित्रता आत्मा को देह भान की दलदल से बाहर निकाल लेती है। ये उसे उड़ने के लिए पंख दे देती है। और जब आत्मा ऊंचाई पर उड़ती है, तभी उसे पूरा नजारा साफ दिखाई देता है। जी हाँ। जिसे बाबा आज स्वदर्शन चक्रधारी बनना कह रहे हैं। बाबा ने कहा है कि जब हम अपने 84 जन्मों के चक्र को समझते हैं, तो खुशी का पारा एकदम चढ़ जाता है और हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझनी है। जी। ये स्वदर्शन चक्र काम कैसे करता है? मतलब केवल अपने पास्ट के जन्मों को या इस पूरे चक्र को याद कर लेने से हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं या जो कलयुग के गहरे संस्कार हैं, वो कट कैसे जाते हैं? देखिए, स्वदर्शन चक्र, इसका अगर हम अर्थ निकालें तो स्व यानी खुद का, दर्शन यानी देखना, खुद को देखना। जब आप इस पूरे 84 जन्मों के चक्र को विजुअलाइज करते हैं, उसे देखते हैं, तो आप खुद को केवल इस एक छोटे से कलयुगी जन्म तक सीमित नहीं मानते। आप देखते हैं कि आप सतयुग में एकदम सतोप्रधान देवता थे, फिर धीरे त्रेता युग आया, द्वापर आया, और कलयुग में आते आते आपने ये देह भान का जो कोट है, ये जो भारी कपड़ा है, ये पहन लिया।
अच्छा, तो मतलब ये जो बुराइयां हैं या जो बुरी आदतें हैं मेरे अंदर आज, वो मेरी असली पहचान नहीं है। एकदम नहीं। वो बस एक बाहर से आई हुई बीमारी की तरह है, जैसे किसी ने बाहर से कोई गंदा कोट पहन लिया हो। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। आदतें या बुराइयां हम पर तभी हावी होती हैं जब हम ये मान लेते हैं कि मैं तो हूं ही ऐसा, मुझे तो गुस्सा आता ही है, मेरी तो फितरत ही ऐसी है। हम खुद को उस बुराई के साथ जोड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जी, लेकिन ये स्वदर्शन चक्र आपको लगातार ये याद दिलाता है कि आपकी असली पहचान तो वो शुद्ध, शांत, सतो प्रधान देवता वाली है। ये कलयुगी संस्कार तो बाद में आए हैं। जैसे ये अलगाव होता है, ये डिटैचमेंट होता है, तो पुरानी आदतों और संस्कारों का गला वहीं कट जाता है। वाह, तो ये चक्कर कोई बाहरी हथियार नहीं है जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी ही फॉल्स आइडेंटिटी को, अपनी झूठी पहचान को तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल रूहानी टूल है। जी, और जब एक आत्मा को ये स्पष्ट याद आता है कि वो विष्णुपुरी, यानी वो दुनिया जहाँ दुख और दर्द का नामो निशान नहीं है, जहाँ सिर्फ सुख है, वो उस दुनिया का वर्षा लेने वाली है, अधिकारी बनने वाली है, तो खुशी का पारा तो चढ़ेगा ही ना। बिल्कुल चढ़ेगा। और इसी विष्णुपुरी या सतयुग की जब हम बात करते हैं, तो आज की चर्चा का एक हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। कौन सा हिस्सा? बहुत ही प्रसिद्ध चित्र का जिक्र किया जहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पैर दबा रही हैं। हाँ, ये चित्र तो हमने लगभग हर जगह देखा है। बिल्कुल, हम सब ने ये चित्र बचपन से ही देखा है, मंदिरों में, कैलेंडर्स में। लेकिन आज बाबा ने जो लॉजिक दिया है, जो तर्क दिया है, उसने तो जैसे दिमाग के सारे जाले ही साफ कर दिए। जी, यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि बाबा हमें रटने को नहीं कहते, सोचने को कहते हैं। बाबा ने बहुत ही मीठे तरीके से पूछा कि बच्चे, क्या नारायण कभी थकता है जो लक्ष्मी को उसके पैर दबाने पड़े? हाँ, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं भी मुस्कुराने लगा। जब सतयुग में प्रकृति ही पूरी तरह से सतो प्रधान है, वहां तत्वों में कोई मिलावट नहीं है, शरीर सतो प्रधान है, वहां कोई बीमारी, दुख, दर्द या थकावट होती ही नहीं। बिल्कुल नहीं होती। तो वहां पैर दबाने का या सेवा करवाने का सवाल ही कहां से पैदा होता है? ये वास्तव में साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन का बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन, इसे थोड़ा और खोलें ताकि सब अच्छे से समझ सकें। देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब होता है अपनी ही भावना या अवस्था को किसी और पर थोप देना। जब द्वापर युग में इंसान देह भान में आना शुरू हुआ तो उसके शरीर में बीमारियां शुरू हुईं। उसे दर्द महसूस होने लगा। जी, वो काम करके थकने लगा, तो उसने अपने इसी दुख, दर्द और थकावट को अपने देवी देवताओं के चित्रों पर भी प्रोजेक्ट कर दिया, उन पर थोप दिया। अच्छा, मतलब क्योंकि इंसान थक रहा था तो उसने सोचा देवता भी थकते होंगे। बिल्कुल, इंसान ने सोचा कि अगर राजा है तो जाहिर है वो थकेगा, और अगर थकेगा तो उसकी रानी उसके पैर दबाएगी ही। ये एक कलयुगी और द्वापर युगीन मानसिकता है जो भक्ति के चित्रों में छप गई है। क्या बात है। लेकिन सतयुग में तो दोनों राजा और रानी समान रूप से राज करते हैं। सत्य ज्ञान हमें बताता है कि गोल्डन एज की वास्तविकता इस पुरानी दुनिया के संघर्षों से, इन शारीरिक कष्टों से बिल्कुल अलग है। वहां दोनों एकदम प्रफुल्लित रहते हैं। ये समझ में आना कि हमारे भक्ति के चित्र भी हमारे अपने ही देहभान का आईना बन गए हैं, ये बहुत गहरी बात है। हम जैसा महसूस करते हैं, भगवान को भी वैसा ही बना देते हैं। जी, इंसान ने अपनी कमजोरियों के चश्मे से भगवान को और देवताओं को देखा। और जब हमारी समझ इतनी गहरी होती है, जब हमें सत्य ज्ञान मिल जाता है, तो उसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर पड़ना भी लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है। और इसी बात को मातेश्वरी जी, यानी हमारी जो मम्मा है, उन्होंने अपने अनमोल महावाक्यों में सिर्फ एक ही लाइन में पिरो दिया है। मम्मा के महावाक्य हमेशा बहुत गहरे होते हैं। जी, मम्मा ने कहा है, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। ये लाइन अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो परमार्थ का मतलब है परम अर्थ, यानी अपनी आत्मिक स्थिति और सीधे परमात्मा से हमारा जुड़ाव। लेकिन अक्सर हम देखते हैं दुनिया में कि लोग अपने व्यवहार को सुधारने में बहुत मेहनत करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते हैं, मीठा बोलना सीखते हैं। जी, बाहर से खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। तो क्या मम्मा यहाँ ये कह रही हैं कि हमें अपने व्यवहार पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए? मतलब अगर मैं बस कमरे में बैठकर योग करूं, परमार्थ करूं और बाहर जाकर लोगों से रूखा व्यवहार करूं, गुस्सा करूं, तो क्या वो सही है? नहीं नहीं, मम्मा का इशारा ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने व्यवहार की परवाह ना करें। असल में व्यवहार एक थर्मोमीटर की तरह है। थर्मोमीटर? जी, ये थर्मोमीटर बाहर से बताता है कि आपका अंदर का परमार्थ कितना पक्का है। मम्मा यहाँ एक पूरा मैकेनिज्म समझा रही हैं। इसे हम एक पेड़ के उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। पत्ते पीले पड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं?
क्या आप हर एक पत्ते पर हरा रंग पोतने जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हरा रंग पोतेंगे भी तो वो तो दिखावा होगा, कुछ दिन में रंग उतर जाएगा या पत्ता ही गिर जाएगा। एकदम सही। हम क्या करते हैं? हम सीधे उस पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, खाद देते हैं। हाँ, जड़ को मजबूत करते हैं। बस यही बात मम्मा समझा रही हैं। परमार्थ उस पेड़ की जड़ है और हमारा व्यवहार उसके पत्ते हैं। जब आप निर्विकारी स्थिति की यानी अपने परमार्थ की जड़ को योग से और ज्ञान से मजबूत करते हैं तो आपका जो लौकिक व्यवहार है वो अपने आप श्रेष्ठ और हरा भरा हो जाता है। मतलब उसे अलग से ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। आपको हर पल ये याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे आज अच्छा बनना है, मुझे आज सबसे मीठा बोलना है, मुझे गुस्सा नहीं करना। वो आपकी ओरिजिनल प्रकृति बन जाती है। वाह! जब आत्मा अंदर से भरपूर होती है, परमार्थ से सराबोर होती है, तो बाहर का व्यवहार स्वतः ही सुखदायी हो जाता है। इतना ही नहीं, जब आत्मा निर्विकारी होती है तो ये पांचों तत्व भी उसके लिए सुख स्वरूप बन जाते हैं। ये उपमा बहुत ही सटीक है। बाहर से रंग पोतना यानी फेक व्यवहार करना, जो आज की दुनिया में हम बहुत देखते हैं। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से परेशान होते हैं। जी, क्योंकि जड़ सूखी हुई है। लेकिन बाबा हमें ओरिजिनल बना रहे हैं, अंदर और बाहर से एक समान। और ये ओरिजिनल बनने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए आज की मुरली की धारणा के मुख्य सार में एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है। जी, धारणा का पहला पॉइंट। हाँ, बाबा कहते हैं सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। अब ये वारी जाना या पूरी तरह से समर्पित होना, ये शब्द सुनने में तो बहुत भक्ति भाव वाला और अच्छा लगता है। लेकिन असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? क्या इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी जंगल में या पहाड़ पर जाकर बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव बाबा कभी भी जंगल में जाने या घर परिवार छोड़ने की बात नहीं करते। रूहानी मार्ग में वारी जाने का अर्थ है मन और बुद्धि का संपूर्ण समर्पण। मन और बुद्धि का समर्पण। जी, बाबा ने इसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान रहने की उपमा दी है। ये बहुत ही सुंदर उपमा है। कमल फूल, जो कीचड़ और पानी में रहता तो है लेकिन उससे अछूता रहता है, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती। ठीक कहा। व्यवहारिक रूप में वारी जाने का मतलब है कि अब मेरे अपने जो मनमाने संकल्प हैं, जो मेरी अपनी इच्छाएं हैं, वो नहीं चलेंगी। तो फिर क्या चलेगा? जो शिव बाबा की श्रीमत है वही मेरे जीवन का आधार होगी। जब आत्मा यह भाव अपने अंदर ले आती है कि मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा है, सब कुछ बाबा का है। जी, तो वो जिम्मेदारियों के भारी बोझ से एकदम हल्की हो जाती है। आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप अपना परिवार संभाल रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये पक्का है कि मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ। मालिक नहीं, ट्रस्टी। बिल्कुल। ये घर, ये परिवार, ये सब बाबा का है और मुझे इसे बाबा की श्रीमत पर संभालना है। यही है सच्चे अर्थों में वारी जाना। मैं ट्रस्टी हूँ, ये विचार ही मन में कितना हल्कापन ले आता है। सारी चिंताएं जैसे खत्म हो जाती हैं। और धारणा को जो दूसरा पॉइंट है वो भी इसी बात को आगे बढ़ाता है। जी, उसमें बाबा ने कहा है कि किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। हाँ, अब जब हम दैनिक जीवन में माया के नए नए रूपों का सामना करते हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, तो उस डर पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीत कैसे प्राप्त करें? इस डर पर जीत प्राप्त करने का जो सबसे प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है वो है ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा? जी, जब आप रोज सुबह उठकर ज्ञान सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। दैनिक जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आपको डराने की कोशिश करे, चाहे वो ऑफिस का कोई तनाव हो या परिवार की कोई चिंता, तो तुरंत 1 सेकंड के लिए रुकें, पॉज लें और रुक कर क्या सोचें? सोचें कि मैं सर्वशक्तिमान शिव भगवान की संतान हूँ जो स्वयं मुझे स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। मेरा रक्षक स्वयं विधाता है। जब हमारी प्राप्ति इतनी बड़ी हो जाती है तो ये छोटे मोटे जो दुनियावी तूफानों के डर हैं वो अपने आप पानी भरते नजर आते हैं। सच में, जब हमारा विजन बड़ा हो जाता है, जब हम अपनी असली मंजिल को देख लेते हैं, तो रास्ते की रुकावटें बहुत छोटी लगने लगती हैं। बिल्कुल। और इन रुकावटों को पार करने की जो शक्ति है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है बाबा के वरदानों से। आज बाबा ने बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। जी, आज का वरदान बहुत ही खास है। बाबा ने कहा है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। ये जो शब्द है चढ़ती कला का साधन, ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। लेकिन ये चढ़ती कला असल में होती कैसे है? हम समस्याओं से ऊपर कैसे उठते हैं? इसे गहराई से समझने के लिए
हम एक साधारण आत्मा और एक शक्तिशाली आत्मा के बीच का जो फर्क है, जो उनका रिस्पॉन्स होता है, उसे समझना होगा। ठीक है, बताइए। अगर हम इसे बेहद के नाटक से जोड़कर देखें, जब किसी साधारण आत्मा के सामने कोई समस्या आती है तो वो सबसे पहले क्या सोचती है? वो सोचती है, अरे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये समस्या अभी क्यों आ गई। हाँ, वो शिकायत करने लगती है। और हम अक्सर कारण ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल, हम कारण बताते हैं कि बाहर मौसम खराब था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर योग नहीं कर सका, या फिर उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मतलब हम अपनी स्थिति का जिम्मेदार किसी और को बना देते हैं। एकदम सही। लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, वो कभी भी कारण शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा। जी, वो जानती हैं कि जब आप कोई कारण देते हैं, कोई बहाना बनाते हैं, तो आप असल में अपनी शक्ति उस परिस्थिति को या उस सामने वाले इंसान को सौंप रहे हैं। ये तो बहुत ही आई ओपनिंग बात है। शक्तिशाली आत्माएं तुरंत उस कारण को निवारण में यानी सॉल्यूशन में बदल देती हैं। अपनी शक्ति वापस लेना, ये बहुत ही एम्पावरिंग विचार है। तो वे इस समस्या को अपनी चढ़ती कला का साधन यानी सीढ़ी कैसे बनाती हैं? क्योंकि वे माया को या उस समस्या को पहचान लेती हैं। वे उसे एक अनजान दुश्मन की तरह नहीं देखती जिससे डरना है, वे उसे एक पेपर की तरह, एक परीक्षा की तरह देखती हैं। जैसे स्कूल में एग्जाम होता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई इंसान पहाड़ चढ़ रहा है, तो रास्ते में आने वाला हर बड़ा पत्थर उसके लिए रुकावट नहीं है, बल्कि वो उस पत्थर पर पैर रखकर और ऊपर जाता है। वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। वाह! शक्तिशाली आत्मा सोचती है, अच्छा माया, तुम आज इस नए रूप में मेरा पेपर लेने आई हो, मेरा टॉलरेंस चेक करने आई हो, कोई बात नहीं, मैं तो इसमें भी पास हूं। और जैसे ही वो आत्मा उस परिस्थिति में शांत रहती है, वो एक कदम और ऊपर चढ़ जाती है। यही है चढ़ती कला। क्या अद्भुत नजरिया है। और इसी ऊंची स्थिति को, इसी चढ़ती कला को हम आज के स्लोगन से बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। जी, आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा है। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति यानी सोल कॉन्शियसनेस। ये स्वस्थिति तो उस पहाड़ की ऊंचाई की तरह ही हो गई ना। एकदम। इससे आप एक हवाई जहाज की उड़ान की उपमा से समझ सकते हैं। हाँ, कैसे? देखिए, जब आप जमीन पर होते हैं, कार में होते हैं, तो आपको ट्रैफिक जाम, बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियों का शोर शराबा, ये सब बहुत बड़ा और परेशान करने वाला लगता है। आप उसमें फंस जाते हैं। हाँ, इरिटेशन होती है। लेकिन जब वही इंसान एक हवाई जहाज में बैठता है और जहाज उड़ान भरकर 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो क्या वो नीचे का ट्रैफिक जाम उसे परेशान करता है? बिल्कुल नहीं, वो तो दिखाई भी नहीं देता। वो आपको छू भी नहीं सकता। स्वस्थिति या सोल कॉन्शियसनेस वही रूहानी ऑल्टीट्यूड है, वही ऊंचाई है। वाह! जब आप उस रूहानी ऊंचाई पर होते हैं, टिके हुए होते हैं, तो नीचे की जो दुनियावी परिस्थितियां हैं, जो हंगामे हैं, वो अपने आप बहुत छोटे हो जाते हैं। और हमें उनसे लड़ना भी नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं, आप बस उनके ऊपर से शांति से गुजर जाते हैं। यही असली श्रेष्ठता है। हमें समस्याओं से जमीन पर रहकर लड़ना नहीं है, बस अपनी स्वस्थिति की ऊंचाई बढ़ानी है। जी हाँ। और इस ऊंचाई को बनाए रखने के लिए, इस निश्चय की नींव को पक्का करने के लिए ही हमें लगातार अव्यक्त बाप-दादा के इशारे मिलते रहते हैं। जी, अव्यक्त इशारे बहुत मदद करते हैं। आज के अव्यक्त इशारे का जो विषय है वो भी यही है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। अव्यक्त बाप दादा ने इसमें एक डॉक्टर और पेशेंट का बहुत ही सटीक और प्यारा दृष्टांत दिया है। हाँ, बाबा हमेशा बहुत सरल उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई पेशेंट होता है, कोई मरीज होता है, अगर उसे अपने डॉक्टर पे पूरा फेथ हो जाए या टूट विश्वास हो जाए कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है और मुझे ठीक कर देगा, तो क्या होता है? तो आधी बीमारी तो उसकी उसी विश्वास से उसी क्षण ठीक हो जाती है। इसके पीछे का जो मेडिकल विज्ञान है वो भी तो यही कहता है ना। जी बिल्कुल। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप घबराए हुए हैं, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और वो स्ट्रेस हार्मोन किसी भी अच्छी से अच्छी दवाई का असर कम कर देता है। एकदम सही। और यही मैकेनिज्म, यही विज्ञान हमारी रूहानी यात्रा पर भी लागू होता है। शिव बाबा कौन है? वो हमारे परम रूहानी सर्जन है, सुप्रीम सर्जन। जी। जब हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है और जो राजयोग का अभ्यास है, ये वो दवाई है जो हमारी आत्मा की जन्म जन्मांतर की बीमारियों को ठीक कर रही है। लेकिन इस दवाई का पूरा असर 100% तभी होगा जब हमें उस रूहानी सर्जन पर, शिव बाबा पर पूरा निश्चय हो, अटूट निश्चय। हाँ, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो सर्वशक्तिवान,
मेरा पिता है, वो मेरा सर्जन है, और मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, वो जो भी सर्जरी कर रहा है वो मेरे परम कल्याण के लिए ही है। ये निश्चय ही तो हमें निर्भय और निश्चिंत बनाता है। और जब ये निश्चय अडोल हो जाता है ना, तभी हम सच्चे अर्थों में वो रूहानी महावीर बन पाते हैं, जहां से हमने आज के इस मंथन की शुरुआत की थी। ये तो जैसे एक पूरा चक्र ही पूरा हो गया। शुरुआत हुई थी महावीर बनने से, माया के तूफानों में अचल रहने से, और अब हम समझ पा रहे हैं कि उस अचल अवस्था का, उस महावीर अवस्था का जो सबसे बड़ा आधार है, वो है अपने रूहानी सर्जन पर अटूट निश्चय। जी, एकदम सही। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा की जो सुंदर ऊर्जा है, इस शक्तिशाली रूहानी वाइब्रेशन को हम सब अपने भीतर समेटते हैं। हम आज के इस पूरे मंथन को, इस ज्ञान को स्वमान के अभ्यास के रूप में अपनी आत्मा में बहुत गहराई से उतारेंगे। बिल्कुल। हम सभी रूहानी भाई बहन एक पल के लिए अंतर्मुखी हो जाएं, अपने मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे को देखें और महसूस करें, मैं एक महावीर आत्मा हूँ, माया के तूफानों में सदा अचल हूँ। इस संकल्प को पूरी तरह से खुद में समाने दें। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मेरा हर चक्र मुझे मेरी असली और पावन पहचान की याद दिलाता है। मैं परमार्थ को आधार बनाकर श्रेष्ठ व्यवहार करने वाली आत्मा हूँ, मेरी जड़ें बहुत मजबूत हैं। मैं नथिंग न्यू की ढाल पहनकर हर परिस्थिति को पार करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये स्वमान केवल कुछ शब्द नहीं है, ये हमारी वर्तमान वास्तविकता है। जब हम इन शुद्ध विचारों को बार बार अपने अंदर दोहराते हैं, तो हमारा जो देखने का नजरिया है वो अपने आप ईश्वरीय बन जाता है। बिल्कुल। और अब इस पूरे गहरे मंथन के बाद मैं आप सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ, जिस पर आप सब अपने स्तर पर एकांत में विचार कर सकते हैं। जी जरूर। हमने बात की कि एक रूहानी पेशेंट को अपने कॉस्मिक सर्जन पर, शिव बाबा पर पूरा विश्वास होना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको आज इसी पल ये पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि आपकी जिंदगी में अभी जो भी सबसे बड़ी समस्या चल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, धन की हो या रिश्तों की हो, उससे जानबूझकर वहां रखा गया है ताकि आप उस पेपर को पास करके महावीर के स्तर तक प्रमोट हो सकें, तो वो कौन सी एक समस्या है जिसके बारे में आप आज से, बल्कि अभी से शिकायत करना बंद कर देंगे? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने की दिशा ही पूरी तरह बदल देता है। ये हमें कारण से निवारण की तरफ ले जाता है। जी। तो सुनने वाले सभी रूहानी भाई बहनों को अगर आज के इस मंथन से कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में जरूर धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या रूहानी अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले, उनका भी निश्चय पक्का हो। बिल्कुल। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सच्ची सेवा है। ओम शांति।